17वां अध्याय भगवान का अदिति को वरदान देना। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, कश्यप जी के बताए हुए व्रत का अनुष्ठान अदिति ने बड़ी सावधानी से नियम पूर्वक किया। तब अदिति की आराधना से प्रसन्न होकर पीताम्बरधारी भगवान प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं थी तथा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। अदिति ने पृथ्वी पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया और प्रेम आंसू बहाने लगी। हे परीक्षित, भगवान के विश्वरूप को देव माता अदिति एकटक देखने लगी और इस प्रकार स्तुति करके बोली, हे भगवान, आप यज्ञ पुरुष हैं, भवसागर से आप ही तारने वाले हैं। आपकी शरण में जो आता है उसकी विपत्तियां नाश हो जाती हैं। आप ही जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा लय करने वाले विश्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, जब देव माता अदिति ने इस प्रकार स्तुति की तब भगवान इस प्रकार बोले, हे देव माता, तुम्हारी अभिलाषा को मैं जानता हूँ। तुम अपने पुत्रों के दुख से दुखी हो। दैत्यों ने उसकी सारी संपत्ति छीन ली है। तुम्हारी यह इच्छा है कि तुम्हारे पुत्र दैत्यों को जीतकर अपनी संपत्ति प्राप्त कर ले तथा तुम्हारे इंद्र आदि पुत्र दैत्यों का नाश कर दे और खोए हुए यश को भी प्राप्त कर ले। किंतु हे देवी, इस समय उन असुरों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि मैं तथा ब्राह्मण इस समय उसके अनुकूल हैं। इस समय देवताओं की विजय नहीं हो सकती। किंतु हे देवी, तुम्हारे अनुष्ठान से मैं अति प्रसन्न हुआ था। मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपने अंश से कश्यप के वीर्य में प्रवेश करके तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करूंगा। अब तुम कश्यप प्रजापति को मेरा स्वरूप समझकर उनकी सेवा करो। इस गुप्त रहस्य को किसी के सम्मुख प्रकट न करना। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अदिति यह जानकर कि भगवान मेरे गर्भ से अवतार लेंगे, कश्यप जी की खूब सेवा करने लगी। कश्यप जी ने अपने योग बल से इस रहस्य को समझ लिया था और अपने में भगवान का अंश प्रविष्ट समझकर तपस्या का चीर संचित वीर्य अदिति के गर्भ में धारण किया। यह रहस्य में भेद ब्रह्मा जी को मालूम हो गया। तब उन्होंने इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, आपकी जय हो। आप त्रिगुणमय हैं। आपको मेरा नमस्कार है। तीनों लोक आपकी नाभि से स्थित है। आपका वैकुंठ धाम तीनों लोकों से परे है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम से बोले, भगवान विष्णु की जय हो।